Hello children, today we shall start our chapter waste management with topic disposing waste material. कूड़े कचरे का निपटारा, यानी जो भी कूड़ा कचरा होता है उससे हम किस प्रकार छुटकारा पाते हैं, कहाँ उसको डिस्पोज करते हैं, कहाँ उसे फेंकते हैं, वो हम यहाँ पर जानेंगे। In earlier times, the population was limited and therefore the waste was very limited. पहले के समय में जनसंख्या जो थी वो सीमित थी, इसलिए कूड़ा कचरा भी सीमित होता था, यानी लोग कम थे तो कूड़ा कचरा भी कम होता था। इट वॉज थ्रोन अवे इन वैकेंट स्पेसेस अवे फ्रॉम होम्स, ऑफिस एंड फैक्ट्रीज। तो इस कूड़े कचरे को खाली स्थानों पर, घर से दूर, ऑफिस से दूर, फैक्ट्रियों से दूर फेंक दिया जाता था। बट नाउ देर आर हार्डली एनी वैकेंट प्लेसेस अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शन। बट अब बड़ी मुश्किल से एक खाली जगह उपलब्ध है। एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरा बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य हो रहा है, इसलिए कोई खाली जगह है ही नहीं जहाँ पर कूड़ा फेंका जा सके। हैंस द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज इंक्रीजिंग, इसलिए कूड़े कचरे की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, यानी बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा है। इट इज़ प्रूविंग टू बी ए थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर बॉडीज एंड एयर। और ये जो कूड़ा कचरा है ये मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के लिए, पौधों के लिए, पानी के जो स्रोत हैं उनके लिए और हवा के लिए एक चुनौती साबित हो रहे हैं। यानी इतना ज़्यादा जो कूड़ा कचरा है वो मानव जाति को भी नुकसान पहुंचाएगा, पशुओं को भी, पौधों को भी, पानी के जितने भी स्रोत हैं, कुएं, झील, नदियाँ, उनको भी, और हवा को भी खराब करेगा। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट। कूड़े कचरे से निपटाने के अलग अलग तरीके हैं। दे आर लैंडफिल्स, बर्निंग द ट्रैश, पॉपुलर इन जापान, रिसाइकलिंग एंड मेकिंग कंपोस्ट। ये है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स होती है खाली जो भूमि होती है उसमें, जिसमें गड्ढे से होते हैं, उसको कूड़े कचरे से भर देना, कूड़ा कचरा जला देना, जो कि जापान में बड़ा ही प्रसिद्ध है। पुनर्चक्रण करके दोबारा चीज़ें बनाकर और खाद बनाकर, ये अलग अलग तरीके हैं वेस्ट को डिस्पोज करने के। बट ईच मेथड हैज सम डिसएडवांटेजेस, लेकिन हर मेथड के अलग अलग हानियाँ भी हैं, अलग अलग डिसएडवांटेजेस भी हैं। द लैंडफिल्स रिक्वायर प्लेस। अगर हम खाली जगह पड़ी हुई होती है उसमें अगर कूड़ा डालते हैं, उस धरती को भरते हैं, तो इसके लिए हमें खाली जगह चाहिए। वंस फिल्ड न्यू साइट्स आर रिक्वायर्ड। अगर वो खड्डा, वो खाली जगह एक बार भर जाती है तो इसके बाद हमें नई जगहों की तलाश करनी पड़ती है, नई जगहों की ज़रूरत होती है। द वेस्ट कैन बी बर्न बट इट पोल्यूट्स द एयर एंड हार्म्स द सराउंडिंग। अब कूड़े कचरे को हम जला भी सकते हैं, लेकिन इससे हवा भी प्रदूषित होगी और आस पड़ोस का हमारा जो सराउंडिंग होती है वो भी खराब हो जाएगी। All methods of waste disposal are costly and the government have to spend huge amounts of money on waste disposal. सारे जो भी तरीके हैं कूड़े से निपटारे के वो बहुत ही महंगे हैं और सरकार को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे इस कूड़े कचरे के निपटारे के लिए। Hence we must reduce waste and recycle items from the waste. अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें एक तो वेस्ट कम करना चाहिए, कूड़ा कचरा कम करना चाहिए। दूसरा, जो आइटम, जो चीज़ें रिसाइकल, पुनः चक्रण हो सकता है, पुनः बन सकती है, दोबारा से बन सकती है फ्रॉम द वेस्ट, हमें वो करना चाहिए। कूड़े से जो नए आइटम रिसाइकल करके बनाने चाहिए। All biodegradable items must be converted into
कंपोस्ट। और जितने भी जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको हमें खाद में बदल देना चाहिए। जैसे घास फूस, सब्जियों फलों के छिलके आदि, उनसे हमें खाद बना लेना चाहिए। इससे कूड़े कचरे की मात्रा कम होगी। नेक्स्ट, वी मस्ट रिमूव वेस्ट हिप्स। हमें जो कूड़े कचरे के ढेर होते हैं उनको हटाना चाहिए। ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट टेक केयर नॉट टू लिटर, स्पिट और यूरिनेट इन ओपन एरियाज। हर एक व्यक्ति को ये ध्यान रखना पड़ेगा या ध्यान रखना चाहिए उसे कि उसे न तो कूड़ा कचरा करना चाहिए, न ही थूकना चाहिए, न ही शौच करना चाहिए खुली जगहों पर। इससे भी पोल्यूशन होता है, कूड़ा कचरा होता है। पीपल मस्ट बी एनकरेज टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज। लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो टॉयलेट बनाए ग्रामीण क्षेत्रों में। गांव में टॉयलेट जरूर होने चाहिए। इन अर्बन एरियाज मोर टॉयलेट मस्ट बी मेड। शहरी क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा टॉयलेट बनाने चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट मेक स्ट्रिक्ट लॉज टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन पब्लिक प्लेसेस। गवर्नमेंट को भी सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि जो पब्लिक प्लेस होते हैं, जैसे बस स्टैंड हो गया, बस अड्डा हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, वहाँ पर साफ सफाई का प्रबंध कर सके। इसके लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए कि सभी लोग पब्लिक प्लेसेस की सफाई रखें, कोई भी गंदगी